मतलब ये पता चलता है कि उन्हें खुश करना चाह रहे हैं, बस बात में कह भी रहे हैं मना लो मुझे, मेरी बात सुन लो। देखिए मोदी जी को मेरे ख्याल से कितने 5 दशक से तो ज़्यादा ही हो गए पब्लिक लाइफ में, ठीक है। तो उनको पता है कि लोगों को डील कैसे करते हैं। ऐसे थोड़ी 140 करोड़ के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, ठीक है। तो जिस इंसान के पास इतनी कन्विंसिंग पावर हो कि 140 करोड़ लोगों को कन्विंस करके बैठा हुआ है कि आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, ठीक है, और एक बार नहीं तीसरे टर्म में आ गए, और उससे पहले जो है 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सो एक ऐसे व्यक्ति को ये समझना कि वो किसी एक इंडिविजुअल से नहीं डील कर पाएगा, ये अपने आप में बड़ा अबोध किस्म का स्टेटमेंट हो जाएगा। उनको पता है, हमारे यहाँ भी तो डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं जो साइको एनालिसिस करते हैं पर्सनैलिटीज का, तो उनको पता होगा मेन चीज क्या है। देखिए आज अब डिप्लोमेसी, अब जैसे उनके साथ ही एयरफोर्स 1 में जो एक सज्जन खड़े थे और सेनेटर ग्रैहम, तो उन्होंने जो है क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर गया था और उन्होंने बोला कि सर हमने तो इंपोर्ट कम कर दिया है बहुत रशियन ऑयल का, तो प्लीज अब आप टैरिफ हटवा दीजिए कैसे भी करके। सबको पता है कि जो डिप्लोमेसी में जो बातें होती हैं, वो झूठ भी बोल रहा होगा तो इंडियन डिप्लोमेट कभी भी आके ये नहीं कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। और करा भी तो क्या है भाई, अपने फायदे के लिए हाँ, हम लोग बातचीत करते हैं और यही काम होता है डिप्लोमेट्स का। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर वो झूठ भी बोल रहे होंगे लिंडसे ग्रैहम, तो वो कभी भी आकर के नहीं कहेंगे डिप्लोमेट कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो इट गोज अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड द वैल्यूज ऑफ अ डिप्लोमेट, ठीक है, द वेरी एथॉस ऑफ डिप्लोमेसी। अब डोनाल्ड ट्रंप को क्या है, हर चीज पब्लिक डोमेन में करनी है, हर चीज को निकल करके शोभदाबाजी करनी है, ठीक है। एक मोहल्ले में होते हैं कुछ लोग ना जो सड़क पे निकल के बताते हैं कि मैं तो यहाँ गया था, मैंने ये तीर मार दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा कर दिया। सो ये जो एक नया कल्चर डोनाल्ड ट्रंप ने इंट्रोड्यूस किया है डिप्लोमेसी में, ये अमेरिका के लिए ज्यादा हानिकारक है। हम तो चलिए ठीक है, हमने तो अमेरिका के सैंक्शन झेले हुए हैं, हम तो वो देश हैं, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हमें अमेरिका के सैंक्शन भी सर्वाइव किए हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब ठीक है, ये तो एक फेज है, निकल जाएगा 2-3 साल में। अमेरिका इंडिया को एक लिमिट से ज्यादा नहीं पुश कर सकता है, और ये बात अमेरिका के डीप स्टेट को पता है। वो हमें परेशान कर सकते हैं, बॉदर कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, हमको डिफीट नहीं कर सकते। जब वो अपने पीक पे थे और हम बहुत गरीब थे, ठीक है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, हमारे यहाँ खाने को दाने भी नहीं थे इस देश में, वो तब इस देश को तोड़ना चाहते थे। तोड़ पाए थे क्या? भारत आजादी के बाद भारत का साइज सिर्फ बड़ा हुआ है, कम नहीं हुआ है, ठीक है। हमने कोई टेरिटरी लूज नहीं की है, हमने टेरिटरी गेन की है, अलग अलग राज्य हमारे साथ मिलते गए हैं। तो ये समझ लेना कि जब भारत एक न्यूक्लियर पावर है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, भारत में जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एक आम इंसान की, एक ऑर्डिनरी अमेरिकन से कहीं ज्यादा है, ठीक है। सड़क पे चल रहा हुआ आदमी, उसको ये पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, अमेरिका क्या चाहता है। और इंडिया में 5-6 दशक जो है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं भूलना चाहिए कि वो कितना बड़ा डैमेज कर रहे हैं। भारत में एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट 5 दशक तक रहा है, ठीक है। हम जेनेटिकली एक तरीके से प्रो सोवियत लोग हैं इस देश में, ठीक। हम एंटी वेस्ट हैं क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है, ठीक है, हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, हमें टॉर्चर किया है। तो वेस्ट को लेकर के हम वैसे भी बहुत सेंसिटिव थे। बिल क्लिंटन ने ये शुरुआत की कि हम इस चीजों को इसको हम रिवाइव करें, हम एक न्यू लीफ जो है टर्न करें और दुनियादारी, और हमने उसका भी स्वागत किया। लेकिन अब आपने 25 साल के अंदर आपने उसको एक ब्लैकमेलिंग टूल अगर आपने बना लिया है, ठीक है, तो इंडिया में लोग बहुत सेंसिटिव हैं इस चीज को लेकर के। और डोनाल्ड ट्रंप जितना डैमेज पूरे वेस्ट को कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। अब बातें RIC की शुरू हो गई, रशिया इंडिया चाइना की, ठीक है। और लोग चाइना से, चाइना के साथ हमारी दुश्मनी है, चाइना के साथ हमारी लड़ाई है, चाइना के साथ हमने युद्ध भी लड़ा है, सब कुछ है, लेकिन आपको उतना एंटी चाइनीज सेंटिमेंट इंडिया में नहीं मिलेगा जितना एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट मिलेगा। और जितना जल्दी एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट यहां स्ट्रोक होता है उतना जल्दी वो भी नहीं होता। हम चाइना के साथ अगर एक वर्किंग अरेंजमेंट कर लेंगे तो इस देश में सरकार की कोई बदनामी नहीं होगी। सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार उसको अफोर्ड ना कर सके, लेकिन अगर आपने वेस्ट को या वेस्ट की हेजेमनी को बर्दाश्त कर लिया या वेस्ट की हेजेमनी के सामने आप झुक गए तो इस देश की जनता को कभी माफ नहीं करेगी।